आज हम बात करने वाले हैं विवाह के विषय में। और मैं यहाँ पर कुछ आंकड़ों को पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने हासिल की है कुछ सालों के दौरान। ये कहते हैं 75% परिवारों को ही सलाह की आवश्यकता पड़ती है उनके विवाह में। कभी कभार दो में से एक जोड़ा अंततः तलाक को ले लेता है और इन सभी का औसतन समय 7 साल रहा है। लोग सिर्फ एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए हैं संभोगी आकर्षण के द्वारा। साधारणतः उनका विवाह 3 से 5 सालों तक ही चलता है। 50% विवाहों ने प्रेम संबंध का अनुभव किया है। 37% सेवक जो है वो पाए गए हैं किसी प्रकार के प्रेम संबंध या फिर दैहिक बातों में। जब हम इन आंकड़ों की ओर देखते हैं, ये आंकड़े सच्चे हैं या फिर सच्चाई के बिल्कुल करीब में है, हमें पुनः परीक्षण करना होगा प्रेम और विवाह के हमारी समझ के विषय में। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी हम लोग इतनी ज़्यादा इच्छा रखते हो, जैसे अच्छा विवाह, जैसे कि प्रेम सहभागिता, जो आरंभ में बहुत ही उत्साहजनक होता है लेकिन अंत विनाशकारी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक असफल विवाह से बढ़कर और क्या होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे लौट कर जाना होगा मैनुअल की ओर। जब मेरा रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है तो मैं मैनुअल को लेता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि इन बातों को मुझे सही करने की वहाँ आवश्यकता है। हमें प्रभु वचन के मैनुअल की ओर लौट कर जाना होगा और विवाह के विषय प्रभु क्या कहता है देखेंगे, और जिन बातों को हम लोग करते हैं वह सही है या नहीं उसे भी देखेंगे। वो शायद हमें टिकाऊ विवाह की ओर या फिर टिकाऊ संबंध की ओर ले जाएगी। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि प्रभु ने विवाह को बनाया, ये उसकी योजना थी, मनुष्य की नहीं थी। और विवाह की योजना को अदन की वाटिका में बनाया गया था मनुष्य के पतन के पहले। मैं आपके लिए उत्पत्ति अध्याय 2 में से एक भाग को पढ़ना चाहता हूँ विवाह के विषय में, और वो ये है उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24वां वचन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों ही नंगे थे पर वो लजाते नहीं थे। सबसे पहले विवाह में आपको अपने करीबी संबंधों को छोड़ना पड़ता है, माता पिता को, और इन दोनों को छोड़ और करीब आपके कोई नहीं होता है। लेकिन विवाह में आपके जीवन को आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रित करना पड़ता है, जहां आप अपने परिवार को, माता पिता परिवार को छोड़ते हैं ताकि जीवन पर पुनः ध्यान दे एक दूसरे के ऊपर में। बाइबल यहाँ पर कहती है कि अपने पत्नी से जुड़ा रहेगा। जुड़े रहने का अर्थ बने रहना, चिपके रहना या फिर सुनना। मैं इसे ऐसा कहूँगा, ऐसी कोई बात है जो आपको और आपके पत्नी के बीच के संबंध को करीब लाने में मदद नहीं करती, कि बने रहना या चिपके रहना या फिर सुनना, तो आपको उसको वहीं पर रोकना होगा अगर ये एक साथ आपको नहीं जोड़ता है। तो अगर आप ऐसी कोई बातें बोलती है जो पति पत्नी को करीब नहीं लेकर आते हैं तो आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और अपने सहभागी को अनदेखा करते हैं और आप अपनी अपनी बातों में ही काफ़ी व्यस्त हो चुके हो अपनी पत्नी के साथ, जैसे कि बाइबल हमें बताती है, उन बातों को आपको रोकना पड़ेगा। क्योंकि बने रहना, विवाह की आज्ञा बने रहना थी, कि चिपके रहना और साथ रहना। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जो बात आपको अलग कर देती है, इसके बजाय कि एक साथ आपको वो जोड़ दे, कि एक साथ आप बने रहे, आपको अपने व्यवहार को अच्छा रखना होगा। यहाँ पर एक अच्छा सिद्धांत है, मत्ती 7वां अध्याय और वचन 12 कहता है कि यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो तुम्हारे लिए हो वैसा तुम भी करो। आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हो कि आपके लिए करे तो आप भी करो। किसी ने ऐसा कहा है, प्रेम, विवाह और संभोग ये तो किचन से शुरू होता है, ये तो दया के भाव से आरंभ होता है। ध्यान देना प्रेम दया है। और आप एक ऐसे वातावरण को बनाते हैं जहां पर एक दूसरे को प्रेम को प्रकट करते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए उस वातावरण को अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपके पास सब कुछ खाली है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में संभोग बना हुआ है तो भी ये खाली है, बगैर प्रेम के वातावरण को बनाए जो कि इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था।
मैं आज यहाँ पर विवाह के विषय में कुछ बातों को बताना चाहूँगा। विवाह एक वाचा है, दो लोगों के बीच की एक वाचा है। अपने नाम को आप बदलते हैं, विवाह में, वाचा में अपने नाम को बदलते हैं, उस व्यक्ति के साथ में एक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में स्रोतों को बांटते हैं। विवाह में तो आपको मददगार बनना होता है, एक दूसरे के लिए सहायक। ये तो वो है जिससे आपके संबंध से दूसरों को सहायता मिलती है या उन्हें नाश करते हैं। नीति वचन की किताब बहुत सिखाती है। झगड़ालू पत्नी या स्त्री के विषय में बाइबल बहुत सी बातें बोलती है। एक आलसी नकारे पति के विषय में, जो काम नहीं करता और कमाता नहीं है और ना ही सुरक्षा का कोई वातावरण बनाता है अपनी पत्नी के लिए। तो यहाँ पर एक वाचा है जुड़े रहने के विषय में। ऐसा विवाह टिके रहता है। क्रियाएं आपको साबित करना है। पहला यूहन्ना 3:18 के अनुसार प्रेम ये बोली और शब्दों में नहीं, लेकिन ये तो कार्यों में है। आप कहेंगे प्रिय मैं प्रेम करता हूँ, परंतु आपकी क्रिया कुछ और साबित करती है। ऐसी बात से आप अनदेखी करते हैं, आपके कड़े शब्दों से, आपके बात न करने के इनकार से। सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ आज काम पर गया था और वातावरण कैसा था, और ये सब बातें एक दूसरे के साथ में गहरी शिक्षाओं को हमें बांटना है। मैं ऐसा कहूँगा, देखिए पाप पहले विवाह में ही आया था, पहले कलीसिया में नहीं आया था, पहले विवाह में आया था। इससे ज्यादा शत्रु और किसी पर हमला करना नहीं चाहेगा विवाह को छोड़। और अच्छे प्रेम की परिभाषा जो है वो मैं ये कहूँगा, निस्वार्थ होना, दूसरे लोगों का निस्वार्थ ख्याल रखना, उनकी अच्छाई और समृद्धि की सोच को रखना। समस्या एक ही है कि पाप ने हमें घेर रखा है एक ऐसे भेड़ के रूप में जो अपने ही मार्ग को लेना चाहती है। हम ऐसा करते हैं, इसलिए तलाक होते हैं, इसलिए सुखी विवाह नहीं दिखते हैं। हम अपने आप से प्रेम करते हैं और हमें जैसा करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं, परंतु हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बल पाने की आवश्यकता है कि जीवन साथी का सम्मान करे। बाइबल कहती है कि उनका आदर करे और उनका सम्मान करे अपनी देह के समान। जब मेरी देह भूखी होती है तो मैं उसे खिलाता हूँ, और जब मेरे जीवन में रोग बीमारियां होती है तो मैं दूसरों के सामने नहीं लेकर आता हूँ। जीवन साथी के साथ आपको वैसा ही करना है। आपको उनका आदर और सम्मान करना है, आपकी दृष्टि में बहुमूल्य है। और आप जानते हैं कि विवाह में सही व्यक्ति खोजना नहीं, लेकिन सही व्यक्ति बनना होता है। देखिए, सही व्यक्ति बनना होता है। अगर हम सही व्यक्ति बन जाए और अगर हम लोग वचन में बताए गए प्रेम के सिद्धांत को पकड़ लेते हैं, हमारे टूटे हुए परिवार या फिर पृष्ठभूमि के बावजूद भी हम प्रेम में कार्य कर सकते हैं और दूसरों को प्रेम करना हम जान सकते हैं। ये कार्य करेगा, ये जरूर कार्य करेगा। वैसे आज ये बंद करने के पहले बोलना चाहता हूँ, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है वो तो प्रेम नहीं है परंतु लगन ऐसी बात है जो दूसरों की भलाई और चिंता करते रहता है उस व्यक्ति के विषय। और इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि इसे खत्म करने से पहले मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ बातों को करना चाहता हूँ। इसी वक्त सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के सम्मुख जाए और उसके महान प्रेम के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसका महान प्रेम विवाह की तुलना का ही है। वो चाहता है कि हम लोग मसीह की देह बन जाए। मैं चाहता हूँ कि आप इसी वक्त, इस समाप्ति के समय, मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के विषय में सोचें और धन्यवाद दें उसका प्रेम जो आपके लिए है। दूसरी बात, आप अपने जीवन साथी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप धन्यवाद दें। बहुत सारी बातें हो सकती है अगर हम अपने जीवन साथी की प्रशंसा करें इसके बजाय की आलोचना। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु को उसके लिए धन्यवाद दें और अपने कमजोरियों को और लाचारियों को जानते हुए आप अपनी पत्नी और पति के लिए प्रार्थना करें उनकी कमजोरियों में, और प्रभु से समझ के लिए प्रार्थना करें
कि कैसे बेहतर सहायक बने। अपने जीवन साथी के लिए धन्यवाद दे। फिर मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में निश्चित करें कि आज जीवन साथी के लिए प्रेम के कार्यों को करेंगे और बोलेंगे। पवित्र आत्मा से पूछे कि मैं आज क्या करूं। ऐसी कौन सी बात है जो आज मैं अपने जीवन साथी के लिए बोलूं या करूं। यही बात प्रेम के वातावरण को बनाता है। और अगर ऐसा व्यवहार है कि अपने आप को बदले इसके बजाय कि दूसरों को हम बदले, तो पाप और बुराई से बढ़कर एक शक्ति है। और रोमियो की किताब हमें इस प्रकार से बताती है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज आपके विवाह में कोई समस्या होगी, मैं बताना चाहता हूं, आप उन समस्या पर जय प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उस व्यक्ति के अंदर की उस समस्या पर ध्यान न दे तो। परंतु अगर जो आप भलाई कर सकते हैं उस पर ध्यान दे, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है, वो बुराई पर जय प्राप्त करेगी। आज की उस परिस्थिति में प्रभु आशीष